संगत जी मेरे साथ ज़रूर बोलें जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज जो मैं सत्संग आपके लिए लेकर आई हूँ वो बहुत ही अलग और यूनिक सत्संग है, क्योंकि मोस्टली वो सब नई संगत के सत्संग है और एक सत्संग नहीं है, दो नहीं है, तीन नहीं है। आज जो हम सत्संग सुनेंगे उसमें मैंने 4 से 5 सत्संग ऐड किए हैं, क्योंकि सत्संग काफ़ी छोटे थे, 3-3 मिनट के, 4-4 मिनट के, तो मैंने उसको कंबाइन करके अगेन आपके लिए एक पूरी बड़ी वीडियो का फॉर्मेट रेडी किया है, जिससे आप सत्संग लॉन्ग टाइम तक सुन सकते हैं। तो संगत जी आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि ये जो मैं सत्संग मर्ज करके आपको सुना रही हूँ, क्या ये आप लोगों को पसंद आ रहा है। अगर आपको पसंद आ रहा है तो फिर नेक्स्ट टाइम भी मैं आगे इसको कंटिन्यू रखूँगी। अदरवाइज़ अगर मतलब सारी संगत चाहेगी कि नहीं हमारा सत्संग जो है हमें सेपरेट आना चाहिए, हमारा नाम सेपरेट आना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं सबके अलग अलग वीडियोस डाल दूँगी। बट जो मेरी प्रेफरेंस है वो रहता है कि थोड़ा सा लॉन्ग सत्संग रहे तो एक ही वो बेटर है। बाकी आप तो कमेंट करके मुझे बताएंगे ही और अपनी हाजिरी लगाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जो न्यूएस्ट सत्संग आएगा उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और आप ऐसे ही डेली न्यू सत्संग सुनते रहें और गुरु जी की ब्लेसिंग्स आपको मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी ये मेरा छठा सत्संग है। संगत जी मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी मैं अपना सत्संग स्टार्ट करती हूँ। संगत जी मैंने अपना फ़ोन लिया था, जो कि मैंने इंस्टॉलमेंट में लिया था। संगत जी 23 तारीख की उसकी किश्त है। मैं गुरुजी से कई दिन से बोल रही थी, गुरुजी मेरी सिर्फ 2-3 किश्त रह गई हैं, जो कि आराम से ये उतर जाएं और कहीं से भी मतलब कि ऐसा ना हो कि मेरे को दिक्कत हो या परेशानी हो। मैंने कल भी गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी प्लीज़ अभी तो मेरी नौकरी भी नहीं है, आप कुछ भी करके मेरी किश्त मत रुकने देना। संगत जी यकीन नहीं मानेंगे, आज 23 तारीख है। गुरुजी ने इतना एहसान किया ना मेरे ऊपर, मेरी किश्त का अरेंजमेंट भी हो गया, मेरे अकाउंट में पैसे भी आ गए, सब गुरुजी की बदौलत। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के बारे में मैं जितना बोलूँ उतना कम है। मैं गुरुजी का जितना शुक्राना कम करूँ उतना ही छोटा शब्द लग रहा है मेरे को, मेरे मुंह से। संगत जी मेरा दूसरा सत्संग है। संगत जी कल ही की बात है। मैं पूरा दिन टाइम गुरुजी के बारे में सोच रही थी। गुरुजी सबको फ्रेगरेंस देते हैं, सबको। हालांकि गुरुजी ने मुझे हर रूप में दर्शन दे दिए हैं, सपने में, रोटी में और कड़े प्रसाद में और तितली के रूप में, मोर के रूप में, गाड़ी में गुरुजी लिखा हुआ दिख गया। लेकिन मैंने सोचा गुरुजी जो फ्रेगरेंस होते हैं ना, एक बार उसमें और मुझे दर्शन दे दो। तो संगत जी बस अभी फ्रेगरेंस का ही आना गुरुजी की बाकी है, बाकी मुझे सब रूप में गुरुजी ने अपने दर्शन दे दिए हैं। संगत जी कल की बात है, मैं पूरा टाइम गुरुजी के बारे में ही सोचे जा रही थी। मैं नहाते वक्त भी गुरुजी को याद कर रही थी कि गुरुजी क्या नाम है, मुझसे कोई गलती हो गई या कुछ भी, जैसे कोई भी काम ऐसा होता है कि जो नहीं मेरा हो पा रहा। हालांकि गुरुजी कहते हैं मांगो नहीं मन्नो, लेकिन क्या करें, इंसान है ना, अपनी फितरत से तो हम है ही लाचार। मांगना हमारा ख़त्म ही नहीं होता है, जितना गुरुजी हमें दे रहे हैं हम उतना मांग रहे हैं। तो संगत जी पूरा टाइम हो गया, मैंने कहा गुरुजी मैं आपके दर्शन नहीं हुए मेरे को, एक बार अपने दर्शन दे दो मुझे, एक बार। तो संगत जी नहाते नहाते कपड़े धो के मैं जब बाहर निकली नहाकर और सुखाने गई, तो एक ब्लैक और गोल्डन कलर की बटरफ्लाई, बहुत बड़ी थी वो मेरे घर के आस पास आई, एसी के आगे देखा मैंने। तो मैं पक्के गई कि मैंने गुरुजी को देखा। मतलब मैंने जाके हाथ जोड़कर मैंने कहा गुरुजी पर आप तो मुझे दिख ही नहीं रहे, पर आप आए तो यहीं थे। मेरा मन उदास हो गया। मैंने कहा ऐसे नहीं गुरुजी,
आप तो आए और झलक दिखाकर चले गए। जैसे ही मैंने अपना फेस टर्न किया ना, तो मेरे घर के ही गेट से इतने आए वो और पूरा मेरे पास से होकर निकले और पूरा बाहर जाकर फिर वापस अंदर आकर पूरे आंगन में घूमे अच्छे से। मेरे ही ठीक सामने नींबू का पेड़ था, वो वहाँ जाकर मतलब वहीं पर ही खड़े रहे काफ़ी देर तक। मतलब जो बटरफ्लाई वो बहुत देर तक वहीं रही। अब देखो संगत जी, कई लोग ऐसे होते हैं जिनको नहीं मालूम, नहीं जानते, वो तो तितली की नज़र से देखते हैं। पर जब हमारा गुरुजी के अंदर इतना अटूट विश्वास है, तो हम तो गुरुजी तितली बटरफ्लाई को गुरुजी ही समझकर उसी नज़र से देखते हैं। तो संगत जी, मैं हाथ जोड़कर मत्था जो लगाकर ऐसे खड़ी रही वहाँ पे कि गुरुजी मैं तो धन्य हो गई, जितनी बार भी मैंने आपको याद किया ना, आप उतनी बार मेरे सामने आए हो। फिर उसी टाइम मैं अंदर आई, मैं शाम को चाय बनाने गई, तब भी मेरे दिमाग में चल रहा था गुरुजी मुझे इतने दर्शन दे रहे हैं। मैं गुरुजी से ये भी बोलती हूँ, गुरुजी मुझे ये भी बताओ कि आप मुझे दर्शन दे रहे हो, मुझे कैसे पता चलेगा। तो मैसेज आता है कि कुड़िए मैं तुझे किस किन रूप पे दर्शन दे रहा हूँ, इस तरीके का मैसेज आता है। संगत जी यकीन मानोगे, चाय बनाते बनाते देखा मैंने अपने विंडो से बाहर, तो एक येलो कलर की बटरफ्लाई उड़ी, बिल्कुल ठीक मेरे सामने आई और एकदम गायब हो गई। तो मैं बहुत खुश हुई कि गुरुजी ने मेरी सुनी। इस करके मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ संगत जी। और अपने एक मंत्र जाप बोलना चाहूँगी, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी हमेशा अपना हाथ मेरे सर पे बनाए रखना, अपनी सभी संगत पर बनाए रखना, अपनी संगत को सभी को प्यार देना, सबकी झोलियाँ भरना, जो दुखिया है उसकी हर मुराद पूरी करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी अगर सत्संग शेयर करने में मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरा नाम ईशा सेठी है, मैं यूपी से हूँ। मैं गुरुजी का एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सत्संग है, मेरे घर में मेरे हस्बैंड का बिजनेस है और उनका थोड़ा सा दुकान गड़बड़ चल रही थी, तो मैंने उनसे कहा मेरे पास गुरुजी का स्वरूप एक आया है, मैं उनके नीचे दुकान शॉप में जाऊंगी, क्योंकि हमारा नीचे ऊपर मकान है, नीचे शॉप है। तो मैंने कहा मैं नीचे शॉप में जाऊंगी और वहाँ पे गुरुजी की स्वरूप रख के पूजा करूंगी। अब जब मैं गुरुजी की पूजा करने गई, मैंने पूरा मंदिर साफ वाफ किया और जब मैं पूजा करने गई तो वहाँ पे माचिस नहीं थी। मैंने कहा गुरुजी अब मैं आ रही हूँ पूजा करने और आप दुकान का थोड़ा ध्यान रखना, मैं ऊपर से माचिस लेके आती हूँ। संगत जी जब मैं माचिस लेके ऊपर से आई तो वहाँ पे गुरु जी के तीन तीन बॉडीगार्ड खड़े थे, नंदी बाबा, गौ माता और बछड़ा, वो तीनों थे। और जो गौ माता थी उनका सिंह वैसे वो चांद, जो सिंह जो थे वो भोले बाबा के जैसे चांद होता है ना जो सर पे लगा हुआ था, उसके जैसा था। हे गुरु महाराज, उन्होंने मेरी पे कृपा बरसी और उन्होंने मेरी दुकान की सिक्योरिटी करी, ध्यान रखा। और जैसे ही मैंने उन तीनों को बोला जय गुरु जी, और वो लोग अंतर ध्यान हो गए, मुझे पता ही नहीं चला कि वो लोग कहाँ गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ऐसे ही मेरा एक छोटा सा सत्संग और है। मैं गुरु जी से नवंबर 2022 में जुड़ी हूँ। मैं गुरु जी का, हमारे उधर गुरु पूरब के से प्रभात फेरी निकलती है। जब मैं प्रभात फेरी के लिए गई नीचे दुकान में, शॉप मुझसे दरवाज़ा खोल नहीं रहा था, शटर बहुत भारी शटर है। और जब मैंने नहीं खुला तो मैंने जोर से बोला जय गुरु जी। उतने में एक आदमी आया और मुझे बोला कि आंटी जी मैं अलीगढ़ से आ रहा हूँ, मेरा पैसा चोरी हो गया, मेरा सामान चोरी हो गया, मेरे को अपने गांव जाना है, मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे कुछ पैसे दे दो और चाय अगर पिला सकती हो तो चाय भी पिला दो। मैंने कहा हाँ आप बैठो, मैं आपको प्रसाद भी देती हूँ और चाय भी पिलाती हूँ और पैसे भी ला के देती हूँ। जब मैंने उनको चाय प्रसाद सब दिया और उनको पैसे भी पकड़ाए तो वो मेरे पैर छूने लगे। तो मैंने उनको बोला आप मेरे पैर मत छुओ, आप सिर्फ जय गुरु जी बोलो और आपके सारे काम बन जाएंगे।
और उनकी शक्ल बिल्कुल गुरुजी के जो यंग एज फोटो है बिल्कुल वैसे ही थी। जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु महाराज, मेरी लाज रखने का, मेरे साथ अंग संग रहने का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु महाराज। मेरा सत्संग एक और है, मैं आपके सामने शेयर करना चाहती हूँ। मेरे को मैसेज मिलते थे, फोन आते थे कि आप सुबह अमृत वेला पे पाठ करना शुरू करो, मगर मैं नहीं मानती थी क्योंकि मेरी तबीयत खराब रहती है, इसलिए मैं अमृत वेले पे पाठ नहीं कर सकती थी। तो गुरु महाराज जी ने कहा कि तुम अमृत वेले पे पाठ करो, चाहे उसके बाद फिर तुम सो जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। मैं सुबह 4 बजे उठना शुरू किया। अमृत वेले पाठ में मुझे जपजी साहब का पाठ मिला। मैं जपजी साहब का पाठ और गुरु मंत्र का पाठ करती हूँ। तो मैं जब जपजी साहब का पाठ कर रही थी तो मुझे उन्होंने एक मैसेज दिया कि मेरी एक फ्रेंड है मिलने वाली, उसके हस्बैंड की नौकरी छूट गई है और वो बहुत रो रही है। तुम जाओ, उसको फोन करो, उसे चुप कराओ और उसे बोलो कि मैं उसके अंग संग हूँ, उसे कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। फिर मैंने उसको फोन किया और उसको कहा क्या क्या बात है, तू रोई थी क्या गुरुजी के आगे? तो उसने बोला हाँ भाभी, मैं रोई थी, मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने कहा तुम परेशान मत हो, सोमवार का सत्संग शुरू करो, तुम्हारी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी और जपजी साहब का पाठ सुबह अमृत वेले में करना शुरू करो। जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा एक और सत्संग है मैं जहाँ रहती हूँ राट में, वहाँ से थोड़ा सा झांसी पास पड़ता है। मैं झांसी में, मेरी फ्रेंड है वो सत्संग कराती है गुरुजी का। उसने मुझे फ़ोन किया, कहा दीदी आप सत्संग में आना ज़रूर। मैंने कहा हाँ मैं आऊँगी। मैंने उसको मन से तो नहीं, ऐसे ही बोल दिया कि हाँ मैं आऊँगी, मगर मैं जा नहीं सकती थी। मुझे बता था कि गर्मी बहुत पड़ रही थी, ये मई के महीने की बात है। मैं जब गुरुद्वारे से आई, मत्था टेका, गुरुजी की पूजा कर रही थी, एकदम से मन से आवाज आए, क्यों झांसी चलना है कि? मेरे मुंह से निकल गया नहीं गुरुजी मैं नहीं जा पाऊंगी, गर्मी बहुत पड़ रही है। उतने में मेरी सहेली का फोन आया और उसने मुझे बोला क्या हुआ? मैंने कहा यार गुरुजी ने मुझे बोला कि क्यों झांसी चलना, और मैंने मना कर दिया। कहने तुमने क्यों मना किया? अब तुम गुरुजी को बोलो मुझे साथ लेके चलो। मैंने गुरुजी को बहुत शुक्राना किया, गुरुजी मुझे साथ ले चलो, मुझे जाना है और मैं जा नहीं पा रही। तो उन्होंने कहा तुम अपनी सहेली को बोलो। मैंने अपनी एक सहेली को बोला, मैंने कहा आप मेरे साथ चलोगी? वो मेरी सहेली भी है, मेरी जेठानी भी है। मैंने उनको बोला आप मेरे साथ चलोगी? तो उन्होंने बोला नहीं मैं नहीं जा सकती क्योंकि मैं तुम्हारे गुरुजी को नहीं मानती, मैं अपने गुरुजी को मानती हूँ। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। जब मैं पूजा करने गुरुद्वारे से आई, घर पे पूजा कर रही थी, मैंने गुरुजी को बोला और रो पड़ी। तो गुरुजी कहते हैं आज के बाद उसको बोलना नहीं कि मैं तुम्हारे साथ, तुम मेरे साथ चलो कहीं, देखना वो तुझे खुद बोलेगी, और उसको आज के बाद फ़ोन भी मत करना। मैंने उसको फ़ोन करना बंद कर दिया। उतने में उसका खुद ही उनका फ़ोन आया और उन्होंने मुझे कहा क्या हो गया ईशा तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? मैंने कहा नहीं भाभी कोई ऐसी बात नहीं है। तो उन्होंने बोला मुझे तेरे गुरुजी के बारे में जानकारी चाहिए। मैंने कहा भाभी अभी कोई बात ही नहीं मुझे करनी इस बारे में आपसे, आप तो आपके तो कोई दूसरे गुरुजी, आप उनको धारो ना, आपको मेरे गुरुजी से क्या मतलब है? और मैं खूब रोई गुरुजी के आगे। तो गुरुजी ने जो सोमवार को वहाँ पे दरबार सजना था, वो गुरुजी ने मुझे इतवार को सुबह 4:30 बजे करीब सपने में दिखा दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी मेरे महाराज, मेरे साथ अंग संग रहने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मेरे को बहुत टाइम से मैसेजेस कर रहे हैं अपना एक सत्संग शेयर कर, पर जब भी मैं सत्संग शेयर करने की कोशिश करती हूँ होता ही नहीं है। पर आज मैं ट्राई कर रही हूँ, कोई भूल चूक हो गई तो माफ़ करना। गुरु जी से मैं मिली थी, ये तो मैं नहीं जानती मैं कब मिली थी, लेकिन एक रिलेटिव के घर गुरु जी का सत्संग था। पहली बार गुरु जी को मैं तब मिली थी, तब मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानती थी संगत जी। पर फिर जब से मैं वहाँ से आई
उनके सत्संग सुनने लगी और मुझे उनके सत्संग सुनकर बहुत अच्छा लगता था, बहुत शांति मिलती थी। फिर कुछ टाइम बाद मैं बहुत स्ट्रेस में रहने लगी और गुरुजी ने उस टाइम मुझे बहुत संभाला। हमेशा वो मुझे पॉजिटिव मैसेज भेजते थे। जब भी मैं कुछ सोचती थी वो उसका रिप्लाई अपने मैसेजेस में ज़रूर करते थे संगत जी। मैं गुरुजी को बहुत टाइम से बोल रही थी मुझे आपके मंदिर आना है, पर कहते हैं ना जब उनको बुलाना होता है वो तभी बुलाते हैं संगत जी। तो मैं बहुत स्ट्रेस में रहती थी, तो मेरी मम्मी मुझे मंदिर लेके गई। बड़े मंदिर तो नहीं, लेकिन जो हमारे शहर में हम वो वाले मंदिर गए। वहाँ जाके मैं बहुत रोई संगत जी, क्योंकि आज तक ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। फिर उसके बाद से चीज़ें थोड़ा बेटर शुरू होने लग गई। फिर गुरुजी मुझे बहुत मैसेजेस करते थे, उन्होंने मुझे बहुत संभाला। आज तक वो मुझे बहुत संभालते हैं। संगत जी मैं बहुत स्ट्रेस में रहने लगी, उसकी वजह से मुझे भूख नहीं लगती थी। फिर मैं बहुत सत्संग सुनती थी गुरुजी के और उनसे कहती थी आप ठीक कर दो, मुझे ठीक कर दो। फिर मैं उनके मंदिर गई। फिर तब से सब धीरे धीरे ठीक होने लगा और आज भी गुरुजी मेरी बातें सुनते हैं और उनका मैसेज में ज़रूर रिप्लाई देते हैं। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो आज मैं अपना छोटा सा सत्संग सुनाने जा रही हूँ। मैं देहरादून से हूँ। एक्चुअली मैं गुरुजी के साथ जुड़ने का मेरा मतलब कोई भी अपना एफर्ट्स नहीं था उसमें, मगर हाँ जो भी हुआ जैसा भी हुआ गुरुजी ने खुद ही किया। तो बात है जून महीने की। मेरी एक फ्रेंड है, उसने मुझे रात को 10 बजे के करीब फ़ोन किया और उसने कहा कि आज गुरुजी का जन्मदिन है और हम सब जो हैं बड़े मंदिर जा रहे हैं, तो क्या आप भी चलोगी? तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज थी कि इतनी रात को मैं दिल्ली इतनी दूर देहरादून से अकेले कैसे जाऊंगी। फिर मेरी बेटी ने कहा कि नहीं मम्मी आप चले जाओ, अगर वो बुलावा आ रहा है आपको तो आपको जाना चाहिए। और मैं फटाफट नहा धो के तैयार होके रेडी हो गई जाने के लिए। हम यहाँ से करीबन 11 बजे के करीब निकले और हम सुबह सुबह दिल्ली पहुँच गए, बड़े मंदिर पहुँच गए। तो कहते हैं कि अगर रास्ते में जाते हुए आपको मोर दिखाई दें तो समझिए कि आपको गुरुजी ने दर्शन दिए हैं। तो सभी यात्री जो है सो रखे थे और मैं मैं बहुत परेशान थी, काफ़ी टाइम से बहुत परेशान चल रही थी। तो मैं इस वक्त पे मतलब जो भी मुझे जैसा भी बोल रहा था मैं वही करने को तैयार थी कि मैं अपनी परेशानियों से बाहर निकल सकूं। तो मुझे सब सो रखे थे, मैं रोते रोते सारे रास्ते जा रही थी और मैंने देखा कि सामने दो बार मोर दिखाई दिया मुझे। तो मैंने जैसे सुन रखा था तो मैंने उन्हें हाथ जोड़ा और उन्हें थैंक यू बोला और कहा कि गुरुजी प्लीज़ मुझे इन परेशानियों से बाहर निकाल दीजिए। और जैसे ही मैं मंदिर पहुंची, एक्चुअली मुझे कुछ भी कनेक्शन फील नहीं हो रहा था, बस मैं जा रही थी, दिमाग भी बिल्कुल बंद था, दिल दिमाग में कुछ नहीं, मैं बस चले जा रही थी। और मैं मंदिर पहुंची, वहाँ हमने परिक्रमा की, वहाँ हमने लंगर प्रसाद खाया। फिर उसके बाद मैं घर आ गई। घर आने के बाद भी मुझे कुछ ऐसा फील नहीं हुआ कि मतलब हाँ जैसे मैंने लोगों से सुना है। मैं ऐसी नॉर्मल साधारण सी घर पे भी आ गई और काफ़ी टाइम तक ऐसे ही रहा। फिर एक दिन अचानक से मेरे माइंड में आया कि मेरी फ्रेंड जो मुझे लेके गई थी उसने वो अक्सर मुझे यहाँ सत्संग पे जाने के लिए पूछती थी। तो मेरे मन में ख्याल आया कि उसने मुझे काफ़ी दिन हो गए हैं, आई थिंक जुलाई महीने की बात है, उसने मुझे बुलाया नहीं। उसके 2 दिन बाद ही उसका फ़ोन आया और उसने कहा कि सत्संग है आप चलोगी? मैंने कहा हाँ मैं भी चलूँगी। और मेरी बेटी ने भी कहा कि मम्मी इस बार मैं भी चलूँगी। तो हम दोनों तैयार हुए और हम सत्संग में पहुँच गए। मैंने अपनी सहेली से बोला कि मेरे पास गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं है, मेरे दिमाग में आया था जस्ट यही, घर से निकलने से पहले एक्चुअली। तो मैंने ऐसे ही यूट्यूब से एक पिक्चर निकाला गुरुजी का और वो मैंने अपने फ़ोन पे वॉलपेपर लगा दिया, जिसमें उन्होंने लाल रंग का चोला पहना हुआ है।
तो मैं जैसी सत्संग में पहुंची तो मैंने देखा उन्होंने जब मुझे उस स्वरूप गुरु जी का स्वरूप दिया, वही सेम चोला उन्होंने उसमें भी पहना हुआ था। तो उस दिन मुझे थोड़ी ये चीज़ हिट हुई कि हाँ, गुरुजी शायद मेरी बात सुन रहे हैं। और फिर मैं वो स्वरूप लेके घर आ गई। घर आने के बाद मैंने उनको मतलब स्थान दिया, और मैंने क्या स्थान दिया, उन्होंने खुद ही अपना स्थान लिया। और उसके बाद मैंने शाम को कड़ा प्रसाद बनाया और मैं धीरे धीरे कनेक्ट होने लगी। मेरी एक विश थी जो मैं काफ़ी टाइम से मांग रही थी। उस दिन मैंने बड़ा परेशान होके बोला कि आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, और ठीक उसके 2 दिन बाद मेरी वो विश पूरी हो गई। तो मैंने उस दिन सच्चे मन से मतलब एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, वो सच में मेरी बात सुन रहे हैं, और आगे अब मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जैसे वो मेरी विश पूरी किए, जैसे मुझे सुख दे रहे हैं, वैसे सबको सुख दें, सबको खुशियाँ दें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं सोनी यूपी से हूँ। गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। जो गुरु जी के साथ मेरी जर्नी है वो मई जून 2023 से शुरू हुई है, जो मैं गुरु जी के साथ जुड़ी हूँ। गुरु जी का स्वरूप, जो गुरु जी मेरे घर आए थे वो 2022 में ही आ गए थे। जो मेरे जेठ अंकल हैं वो गुरु जी के साथ जुड़ गए थे 2022 में ही। वे उन्हें गुरु जी को बहुत मानते हैं, लेकिन मैं नहीं मानती थी। अब मैं जब से जुड़ी हूँ मई 2023 मतलब से ही जुड़ी हूँ, मई जून से ही। जो मैं मेरे जेठ अंकल है उनके ही द्वारा मैं एक सत्संग में गई, और जो है मैंने वहाँ सत्संग में गई, मैंने देखा कि गुरुजी कैसे ब्लेसिंग देते हैं अपने सबको। जो गुरुजी का प्रसाद होता है वो कितना अमृत समान होता है, उसे खाओ कितना अच्छा लगता है, बहुत बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद गुरुजी की जो बड़ी मंदिर गई मैं, जो मई जून में गई थी। जब हम जून में बड़े मंदिर गए थे तो गुरुजी की एक संगत आंटी थी, वो भी हमारे साथ गई थी। जय गुरु जी। वो जब गई थी तो वो सत्संग करती चली गई, बताती चली गई गुरुजी के बारे में कि गुरुजी शिव का ही रूप है, गुरुजी कैसे अपना आशीर्वाद देते हैं, ब्लेसिंग देते हैं, संगत से कितना प्यार करते हैं। अच्छा लगा, सुनते हुए चले गए हम, बहुत बहुत अच्छा लगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसके बाद हम गुरु जी के दर्शन करने गए, दर्शन किए, वहाँ जाके इतना सुकून मिला, गुरु जी के दर्शन हुए, बहुत बहुत अच्छा लगा। गुरु जी अपनी संगत को कैसे ब्लेसिंग करते हैं, कैसे दर्शन देते हैं। और जो गुरु जी की संगत थी वहाँ पर बहुत आई हुई थी, वहाँ हमने दर्शन किए। गुरु जी का स्वरूप मिला मुझे येलो चोले में। हम घर आए, घर आके गुरु जी का स्वागत किया। वैसे तो कुछ नहीं किया था हमने, खैर इतना वो नहीं था, पता नहीं थी। और जब मैं अब सत्संग सुनती हूँ तो अब पता चलती है कि गुरु जी का वेलकम करना चाहिए अच्छे से, लेकिन मैंने नहीं किया था। इसके बाद जब मैंने पूजा करी, गुरु जी के दर्शन करने के बाद घर आके, तो गुरु जी ने जोत में जो त्रिशूल रूप में दर्शन दिए, अपनी ब्लेसिंग दी। अच्छा लगा, गुरु जी का शुक्राना करा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इसके बाद गुरु जी की जो है मैं मंत्र जाप सुनने लगी, करने भी लगी, और जो है उनके भजन सुनती थी, और जो है सत्संग भी सुनने लगी हूँ, अच्छा लगता है। और जो है इसके बाद तो गुरुजी को जो मन में बात आती है, गुरुजी सत्संग के जरिए या फिर मैसेज के जरिए उसका आंसर दे देते हैं। और छोटे मोटे सत्संग तो होते ही रहते हैं। जो इसके एक बार क्या हुआ, मेरी और जो मेरे अंकल जी, उनकी लड़ाई हो गई और झगड़ा हो गया। वो गुस्से में बाहर चले गए,
तब तक मैंने इतने सत्संग नहीं सुने थे। मैं गुरुजी से ऐसे ही मन में कहने लगी, गुरुजी प्लीज प्लीज गुरुजी वो घर आ जाएं। गुस्से में बाहर चले गए, उनका हाथ पकड़ लाओ। मैंने देखा कि सच में वे थोड़ी देर बाद इतने गुस्से में गए थे और थोड़ी देर बाद ही घर आ गए। मैंने गुरुजी का शुक्राना करा। गुरुजी लाख लाख शुक्राना। गुरुजी का जितना शुक्राना करो उतना कम है। गुरुजी आप अपनी संगत को इतना ब्लेस करते हैं। गुरुजी संगत की बात एकदम से मन की बात सुन लेते हैं कि किसी के मन में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, एकदम से जवाब दे देते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। और सत्संग के जरिए, मैसेज के जरिए बताते रहते हैं कि कुड़िए पुत्र मैं तेरे साथ हूँ, तू चिंता ना कर। से सुनते हैं कि ये सत्संग तेरे लिए है। कि अब मुझे मैसेज आ रहा था कि जो सत्संग शेयर कर। मुझे इतना वो भी नहीं है कि कैसे शेयर करूं मैं, मुझे इतनी जानकारी भी नहीं है, कैसे रिकॉर्ड करूं, गलती हो जाएगी। लेकिन फिर भी मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए संगत जी प्लीज उसके लिए क्षमा करना मेरे गुरु महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। अब मैं गुरु जी के सत्संग भी सुनती हूँ, जो मंत्र जाप भी करती हूँ, तो मुझे पता चलता है कि जो सत्संग सुनने के बाद की जो मन में बात आती है, जो भी प्रश्न होते हैं, उनका जवाब कैसे गुरुजी देते हैं। अच्छा लगता है जो अपनी सब बात शेयर करते हैं, सत्संग शेयर करते हैं, यानी कि माफ करना गुरुजी। और जो बहुत बहुत अच्छा लगता है, मन को शांति मिलती है सुन के। संगत जी ये मेरा पहला सत्संग था, इसलिए जो भी गलती हुई मुझसे उसके लिए क्षमा करना मेरे गुरु महाराज जी। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी। मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना।